हाय बच्चों, मित्र को पत्र पाठ में आपको पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक हर्षवर्धन, आंध्र प्रदेश आदर्श पाठशाला मरपली से। बच्चों, पिछले भाग में हम अनुच्छेद 2 तक की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब पाठ में आगे बाकी अनुच्छेदों के बारे में और अभ्यास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना विलंब के पाठ में प्रवेश करें। तो चले। पाठ में जाने से पहले पाठ में आप क्या क्या सीखने वाले हैं उन मुख्य विषयों की ओर फिर से ध्यान दीजिए। पाठ का अवलोकन, सोचिए, बोलिए। विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण। बच्चों, हम पिछले भाग में सोचिए, बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण का भाग 1 की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इस भाग में इनमें से पाठ का विश्लेषण भाग 2, सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरणांश, क्या आप जानते हैं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले इन संप्राप्तियों की ओर एक बार ध्यान दीजिए जिन दक्षताओं को आप पाठ के अंत तक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सीखने की संप्राप्तियां। पूर्व ज्ञान के आधार पर शीर्षक के बारे में बातचीत कर सकेंगे, तर्क कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं पर आधारित कहानी, कविता, चित्र और पात्रों को पहचान सकेंगे। निजी पत्र और औपचारिक पत्रों के भेद समझ सकेंगे और लिख सकेंगे। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के आधार पर मित्र को पत्र लिख सकेंगे। स्वास्थ्य का महत्व, संक्रामक बीमारियों से सावधानियां, संतुलित भोजन की आवश्यकता, व्यायाम और खेलों से लाभ आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए भाषा कौशलों को पहचानकर बोल लिख सकेंगे और अपनी भाषा में प्रयोग कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रारूप बना सकेंगे। अपने निजी जीवन में आवश्यक पत्र लिखने में सक्षम हो सकेंगे। बच्चों, पिछले भाग में आप जो अंश सीख लिया है उस पर एक बार पुनः ध्यान दीजिए। पत्र के प्रकार, अनौपचारिक पत्र लिखने की विधा, स्वास्थ्य का महत्व, संक्रामक बीमारियों से सावधान कैसे रहें, संतुलित भोजन की आवश्यकता, संतुलित भोजन के प्रमुख पोषक तत्व और उनके स्रोत आदि विषयों के बारे में सीख चुके हैं। बच्चों, अब फिर से आपको भाग 1 को अच्छी तरह याद दिलाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। सोचकर उत्तर देने की प्रयास कीजिए। प्रश्न देखिए। प्रस्तुत पाठ में पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ए. सुमित, बी. कृषित, सी. शमित, डी. वर्षित। ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आपने विकल्प बी को चुना है? तो आपने सही उत्तर पहचान लिया है, शाबाश। आपकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़िया है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। पत्र कहाँ से लिखा गया है? ए. कर्नूल, बी. कड़पा, सी. अनंतपुर, डी. चित्तूर। ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आपने विकल्प बी को चुना? तो आपने सही उत्तर पहचान लिया है, शाबाश। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। संक्रामक बीमारियों से बचे रहने के लिए इन्हें बनाए रखना चाहिए। ए. शारीरिक स्वास्थ्य को, बी. मानसिक स्वास्थ्य को, सी. दोनों को। ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आपने विकल्प सी को चुना है? तो आपने सही उत्तर पहचान लिया है, शाबाश। अब और एक बार सफल उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पोषक तत्व किन चीज़ों से हमें मिलते हैं? ए. अनाज, बी. जंक फूड, सी. हरी सब्जियां, डी. ए और सी। ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आपने विकल्प डी को चुना है? तो आपने फिर एक बार सही उत्तर पहचान लिया है, शाबाश। आपकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़िया है। आप पाठ को अच्छी तरह याद रख चुके हैं। अब बिना विलंब के पाठ का विश्लेषण के भाग 2 में प्रवेश करेंगे। पाठ का विश्लेषण भाग 2। आज हम
इस दूसरे भाग में बाकी अनुच्छेदों का अर्थ ग्रहण करेंगे। पाठ का विषय विश्लेषण भाग 2। नियमित रूप से स्वच्छ जल का सेवन हम करना चाहिए। इससे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। पानी को पर्याप्त मात्रा में लेने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। आदमी को कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ और दृढ़ बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है। व्यायाम के साथ साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे खेल खेलना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शतरंज, सुडोकू जैसे खेल भी खेलना चाहिए। बच्चों, अब तक आप पाठ को कहाँ तक समझ चुके हैं, इसका आंकलन करने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिनका सोच समझकर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। निम्न प्रश्नों के सही उत्तर पहचानिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए इसका सेवन करना चाहिए। ए सोडा, बी कोक, सी पानी, डी शरबत। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? शाबाश, आपने सही उत्तर पहचान लिया है। हमें स्वस्थ रहने के लिए पानी का सेवन करना चाहिए। अब ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। आदमी को हर दिन कम से कम इतना पानी पीना चाहिए। ए 2 लीटर, बी 3 लीटर, सी 4 लीटर, डी 2 से 4 लीटर। क्या आप विकल्प डी को सही मानते हैं? तो बढ़िया, फिर से आपने कमाल का उत्तर दिया है। इसके लिए आपको बधाई। आदमी को हर दिन कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब आपके सामने आने वाला है तीसरा प्रश्न। इसका भी पहले की तरह सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। नियमित रूप से स्वच्छ जल का सेवन करने से क्या लाभ होता है? ए रक्त संचार ठीक रहता है, बी शरीर का तापमान संतुलित रहता है, सी ए और बी दोनों। विकल्प सी को चुनकर आप फिर से सही उत्तर पहचान लिया है। शाबाश। नियमित रूप से स्वच्छ जल का सेवन करने से रक्त संचार ठीक रहता है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। अब हम चौथा प्रश्न के लिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा खेल खेलना चाहिए? ए सुडोकू, बी वॉलीबॉल, सी कबड्डी, डी क्रिकेट। ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आपने विकल्प ए को सही मानते हैं? तो देख लें आपका उत्तर सही है या नहीं। आपने विकल्प ए को चुनकर सही उत्तर दिया है। शाबाश। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शतरंज, सुडोकू आदि खेल खेलना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए। ये रहा पांचवा प्रश्न आपके सामने। हमें अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ए पानी पीना, बी संतुलित भोजन खाना, सी नियमित रूप से व्यायाम करना, डी सोना। आपने विकल्प ए या बी को चुना हुआ हो तो गलत हुआ होगा, लेकिन आपने विकल्प सी को चुनकर सही उत्तर दिया है। शाबाश। हमें अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अब हम छठवें प्रश्न के लिए आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। खेलों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? ए शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, बी मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, सी समय बिताने के लिए, डी ए और बी दोनों।
आपने विकल्प ए या बी को अकेले ना चुनकर विकल्प डी के रूप में दोनों को मिलाकर चुन लिया है। शाबाश। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। खेलों से हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों मिलते हैं। बच्चों, आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, इसके लिए आपको बधाई। अब हम पाठ में आगे बढ़ेंगे। आजकल शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योगाभ्यास को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ये सूर्य नमस्कार से आरंभ किए जाते हैं। इसमें आसन और प्राणायाम का प्रमुख स्थान है। इससे हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। बच्चों, प्रतिरोधक शक्ति का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सब विषय लिखते हुए अयान आगे कह रहा है कि मैं इन नियमों का पालन करके स्वस्थ रहता हूँ। आशा है कि तुम भी इन नियमों का पालन करके स्वस्थ रहें। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा प्रिय मित्र अयान। बच्चों, इसे हम पत्र की समाप्ति कहते हैं। इससे हमें पत्र लिखने वाले का नाम पता चलता है। पता: कृषित, घर नंबर 10/688, अशोकनगर, विजयवाड़ा। पत्र का अत्यंत मुख्य अंश है पता। हम पत्र जिसको भेजना चाहते हैं उसे पावक कहते हैं। उसी के नाम पर पते लिखकर डाक डिब्बे में डालने से पत्र ठीक उस पते पर पहुंच जाएगा। अब तक इस पूरे भाग में आप जो मुख्य विषय को सीख लिए हैं उन्हें मुख्य बिंदु के रूप में एक बार देख लें। प्रस्तुत इकाई भाग 2 के मुख्य बिंदु। इस पाठ में स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया गया है। स्वच्छ जल के सेवन से रक्त संचार और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। शरीर को चुस्त और दृढ़ बनाने के लिए व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास भी करना चाहिए। इन नियमों का पालन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों, अब तक आप पाठ को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब मैं इस पूरे विषय विश्लेषण के भाग 2 के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिससे आप अपनी कमियों को पहचान कर पाठ को और भी अच्छी तरह से आत्मसात कर सकेंगे। यहाँ आ रहा है पहला प्रश्न आपके सामने। सही शब्दों से खाली जगह भरिए। योगाभ्यास से डैश दूर होता है। ए. शारीरिक तनाव, बी. मानसिक तनाव, सी. दोनों। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? तो देख लें यह सही है या गलत। शाबाश, आपने विकल्प सी के रूप में सही विकल्प को चुना है। योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों दूर होता है। अब अगला प्रश्न देखिए। योगाभ्यास डैश से आरंभ किए जाते हैं। ए. चंद्र नमस्कार, बी. पद्मासन, सी. प्राणायाम, डी. सूर्य नमस्कार। आपने विकल्प डी को चुनकर और एक बार सही उत्तर देने में सक्षम हुए हैं। योगाभ्यास सूर्य नमस्कार से आरंभ किए जाते हैं। अब ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। योगाभ्यास से डैश का प्रमुख स्थान है। योगाभ्यास में डैश का प्रमुख स्थान है। ए. आसन, बी. प्राणायाम, सी. आसन और प्राणायाम दोनों का। क्या आपने विकल्प सी को चुना? बहुत बढ़िया, आपने सही उत्तर पहचान लिया है। योगाभ्यास में आसन और प्राणायाम दोनों का प्रमुख स्थान है। अब आपके सामने अगला प्रश्न आने वाला है, इसे भी ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। योगाभ्यास से कौन सी शक्ति बढ़ती है? ए. शारीरिक शक्ति, बी. मानसिक शक्ति, सी. जीर्ण शक्ति, डी. प्रतिरोधक शक्ति।
क्या विकल्प डी को आप सही मानते हैं? आप तो कमाल के हैं। आपने फिर से सही उत्तर दिया है। योगाभ्यास से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। अब पढ़िए के अंतर्गत अभ्यास कार्यों को देखिए और सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। पाठ के आधार पर वाक्यों के सही जोड़ी पहचानिए। वर्ग आ के वाक्यों को वर्ग आ के वाक्यों से जोड़ी बनाइए। वर्ग आ में देखिए, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी, शरीर का तापमान, इसमें आसन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित व्यायाम करना चाहिए जिससे। अब वर्ग आ में देखिए, भोजन एक महत्वपूर्ण आधार है, हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है, संतुलित रहता है, तरह चल रही होगी, प्राणायाम का प्रमुख स्थान है। अब विकल्प देखिए, ए DCEAB, B DECAB, C DCEBA, D ABCDE। बच्चों, क्या आपने सही जोड़ी पहचान लिया है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी, तरह चल रही होगी, शरीर का तापमान संतुलित रहता है, इसमें आसन और प्राणायाम का प्रमुख स्थान है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन एक महत्वपूर्ण आधार है, व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए DCEAB। सही उत्तर देकर आप इस अभ्यास कार्य की पूर्ति कर चुके हैं, इसके लिए आपको बधाई। अब अगला अभ्यास कार्य देखिए। वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। हमें पढ़ाई के साथ साथ डैश पर भी ध्यान देना जरूरी है, खेल, स्वास्थ्य। अब उत्तर देखिए, स्वास्थ्य, हमें पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, नियमित रूप से स्वच्छ डैश का सेवन करना चाहिए, दूध, जल। अच्छा, अब उत्तर देखिए, जल, नियमित रूप से स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, डैश स्वास्थ्य के लिए शतरंज, सुडोकू जैसे खेल खेलना चाहिए, मानसिक, शारीरिक। ठीक है, अब उत्तर देखिए, मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए शतरंज, सुडोकू जैसे खेल खेलना चाहिए। अब चौथा प्रश्न देखिए, इससे डैश प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आपकी, हमारी। अब उत्तर देखिए, हमारी, इससे हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। अब इस अभ्यास कार्य के पांचवा और अंतिम प्रश्न देखिए, माता पिता को मेरा डैश कहना, शुभोदय, प्रणाम। अब इसका उत्तर देखिए, प्रणाम, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शाबाश बच्चों, आप सफलतापूर्वक इस अभ्यास कार्य को भी पूरा कर चुके हैं। अब अगले अभ्यास कार्य में प्रवेश करें। गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना को पूरे भारत में 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया था। इसके अंतर्गत हर लाभार्थी को 5 लाख रुपयों का बीमा दिया जाता है। इस योजना से इलाज कराने पर अस्पतालों का जो खर्च आता है उसे सरकार की ओर से चुकाया जाता है। लगभग 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना का नाम आयुष्मान भारत है। यह योजना कब से लागू की गई? यह योजना 1 अप्रैल 2018 से लागू की गई। लाभार्थी को कितने रुपयों का बीमा दिया जाता है? लाभार्थी को 5 लाख रुपयों का बीमा दिया जाता है।
इस योजना की विशेषता क्या है? इस योजना से इलाज कराने पर अस्पतालों का जो खर्च आता है उसे सरकार की ओर से चुकाया जाता है। इस योजना से कितने परिवार लाभ उठा रहे हैं? लगभग 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। शाबाश बच्चों, आप सफलतापूर्वक इस अभ्यास कार्य को भी पूरा कर चुके हैं। अब आगे भाषांश के अभ्यास कार्य में प्रवेश करें। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखिए। स्वास्थ्य, आधार, जल, क्षमता, ख्याति। अब डिब्बे में जो शब्द दिए हैं उन पर ध्यान दीजिए। मूल, पानी, सेहत, योग्यता, नीर, कीर्ति, नींव, आरोग्य, शक्ति, यश। अब इनका उत्तर देख लीजिए। स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है सेहत, आरोग्य। आधार शब्द का पर्यायवाची शब्द है मूल, नींव। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर। क्षमता शब्द का पर्यायवाची शब्द है योग्यता, शक्ति। ख्याति शब्द का पर्यायवाची शब्द है यश, कीर्ति। बच्चों, शायद आप सही शब्दों को चुन लिए होंगे, इसके लिए आपको फिर एक बार बधाई। अब भाषांश के अगले अभ्यास कार्य में विलोम शब्दों को पहचान कर लिखिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिए। जीवन में आशा की किरण निराशा को दूर करती है। यहाँ आशा का विलोम शब्द है निराशा। पढ़ाई जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, इसे महत्वहीन मत समझना। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द का विलोम शब्द है महत्वहीन। संतुलित भोजन से हमारा स्वास्थ्य असंतुलित नहीं होता। यहाँ संतुलित शब्द का विलोम शब्द है असंतुलित। व्यायाम से शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, अक्षमता दूर हो जाएगी। यहाँ क्षमता शब्द का विलोम शब्द है अक्षमता। हमारा भारत प्राचीन देश है और यहाँ अनेक नवीन खोज हो रहे हैं। यहाँ प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है नवीन। अब भाषांश में आगे देखिए। पाठ में आए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढकर लिखिए। अब आपने जो पहचान लिए हैं वे तालिका में है या नहीं देख लीजिए। शतरंज, पढ़ाई, व्यायाम, क्षमता, तापमान, मानसिक। शायद आपने सभी शब्दों को ढूंढ लिया होगा, इसके लिए आपको बधाई। बच्चों, अब आपके सामने है व्याकरणांश। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखकर पढ़िए। मैं यहाँ कुशल हूँ। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी। शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। ऐसे समय में सावधान रहना चाहिए। आजकल योगाभ्यास को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यहाँ, अच्छी तरह, ठीक, ऐसे और आजकल जैसे शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भेद के बारे में जानने के लिए आगे देखिए। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इनकी परिभाषा और उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण यहाँ, वहाँ,
नीचे, ऊपर आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण अब, आज, कल, सदा आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण कम, बहुत, इतना, उतना आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, तेज आदि। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानो। रानी प्रतिदिन पढ़ती है। यहाँ प्रतिदिन शब्द क्रिया के होने का काल बताता है, इसलिए इसका उत्तर है प्रतिदिन। बच्चे बाहर खेलते हैं। यहाँ बाहर शब्द बच्चे कहाँ खेल रहा है उस स्थान को बताता है, इसलिए इसका उत्तर है बाहर। लीला परसों आएगी। यहाँ परसों शब्द लीला के आने का समय का बोध कराता है, इसलिए इसका उत्तर है परसों। दादी धीरे धीरे चलती है। यहाँ धीरे धीरे शब्द दादी के चलने की रीति को बताता है, इसलिए इसका उत्तर है धीरे धीरे। रवि ने लड्डू खूब खाए। इस वाक्य में खूब शब्द खाने की परिमाण को सूचित करता है, इसलिए इसका उत्तर है खूब। बच्चों, शायद अब आप क्रिया विशेषण और उसके भेद के बारे में काफ़ी अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अब आपके लिए कुछ सुझाव और गृह कार्य देना चाहता हूँ। इसके लिए आगे देखिए। छात्रों के लिए गृह कार्य। बच्चों, पढ़िए अभ्यास कार्य के आ और ई को पाठ के आधार पर पूर्ति कीजिए। सृजनात्मकता के डायरी लेखन और परियोजना कार्य के तालिका की पूर्ति करके कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। अध्यापकों के लिए सुझाव। संतुलित भोजन का चार्ट बनाकर कक्षा में छात्रों को दिखाइए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में जानकारी इकट्ठा करके छात्रों को दिखाइए। बच्चों में पानी पीने की आदत को बढ़ाने की आवश्यक सुझाव दीजिए। क्या आप जानते हैं बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र से आप समझ सकते हैं कि संतुलित भोजन में सब्जियां 40%, अनाज 25%, प्रोबोजिन मानी प्रोटीन 25%, फल 10% होनी चाहिए। शाबाश बच्चों, आप इस पूरे पाठ को सफलतापूर्वक सीख चुके हैं। पाठ के अंत तक आप जिन दक्षताओं को प्राप्त कर चुके हैं उन पर एक बार ध्यान दीजिए। प्राप्त दक्षताएं। सीखने के बाद प्राप्त की गई दक्षताएं। पूर्व ज्ञान के आधार पर शीर्षक के बारे में बातचीत करने में सक्षम हो सकते हैं। सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं पर आधारित कहानी, चित्र और पात्रों को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। निजी पत्र और औपचारिक पत्रों के भेद समझने में और लिखने में सक्षम हो सकते हैं। स्वास्थ्य का महत्व, संक्रामक बीमारियों से सावधानियां, संतुलित भोजन की आवश्यकता के बारे में समझ सकते हैं। नियमित रूप से जल सेवन की आवश्यकता के बारे में समझ सकते हैं। खेल तथा व्यायाम की आवश्यकता और योगाभ्यास का महत्व आदि समझ सकते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए भाषा कौशलों को पहचानकर बोलने लिखने में सक्षम हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा में अपनी राय बता सकते हैं।